अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुजीन में। बकरीद के फ़ौरन बाद जो सबसे ज़्यादा डिशेस तैयार की जाती हैं वो है बारबेक्यू। तो सोचा क्यों ना मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी बारबेक्यू की डिश शेयर करूँ। मैं आज बिहारी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही चटपटे से मज़ेदार से ये बिहारी कबाब तैयार किए जाते हैं। बहुत कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक और मज़ेदार से ये बिहारी कबाब है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बिहारी कबाब के लिए पसंदे चाहिए। आप चाहें रेगुलर पसंदे ले लीजिए, लेकिन अगर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप गोश्त वाले से कहिए कि आपको मुकद्दम के गोश्त के पसंदे बना दें, उससे ऑथेंटिक बिहारी कबाब बनेंगे। अब मैं एक छोटे फ्राई पैन में तेल गरम करके लाल मिर्चों को इतनी देर के लिए फ्राई करूंगी कि वो अच्छी सी क्रिस्पी सी फ्राई हो जाए, उनके बाद कलर आ जाए। इसको ब्लेंडर जग में डाल रही हूँ। फिर इसके अंदर डाल रही हूँ पिसा हुआ खोपरा, खसखस साफ करके डाल दीजिए। फिर उसके अंदर डाल रही हूँ सफ़ेद तिल, खसखस, तिल, खोपरा और लाल मिर्चों को अब मैं इसके अंदर बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जाऊंगी और एक अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये इस तरह ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब गोश्त को हम वापस लेकर आते हैं और उसको धो के साफ करके खूब ड्राई कर लिया है, और जो पेस्ट हमने अभी तैयार किया है वो डालूंगी। साथ में ताज़ा कुटा हुआ लहसुन और अदरक डाल रही हूँ, और डाल रही हूँ कच्चा पपीते का पेस्ट। इससे बहुत घुले मिले से और मज़ेदार से तैयार होंगे। अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाले की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, या आप किसी ब्रांड का भी शामिल कर दीजिए। फिर डाल रही हूँ नमक, गरम मसाला पाउडर और भुना पिसा ज़ीरा। फिर इसके अंदर हमें डालना है चने का पाउडर। मेरे पास चने का पाउडर नहीं था तो मैंने बेसन को तवे पे पहले भून लिया है, फिर वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। साथ में डाल रही हूँ दही, और मैं इसके अंदर तेल आपको दिखाना भूल गई हूँ। मैंने तेल शामिल किया है ऑथेंटिक बिहारी कबाब में सरसों का तेल डाला जाता है, आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इनको ढक के इतनी देर के लिए मैरिनेट करें कि अच्छे से मैरिनेट हो जाए, ओवरनाइट छोड़ दीजिए। फिर मैं इसको ग्रिल पे बना रही थी, मेरे पास स्कूवर्स रेगुलर नहीं थे तो मैं वुडन स्कूवर्स ले रही हूँ। उनको पानी में भिगोया है, और इन पसंदों को अब मैं स्कूवर्स पे इस तरीके से पिरोऊंगी, यानी एक साइड से ऊपर से और फिर एक साइड से इस तरह नीचे से डाल के, जिस तरह हम कपड़े में सुई धागे से पिरोते हैं। इस तरीके से ये जब हम उनको ग्रिल करेंगे तो ये लटकेंगे नहीं। तो इसी तरह मैं एक पसंदा उठाती जा रही हूँ और उसको इस तरीके से मैं एक नीचे ऊपर करके इस तरह पिरो दूंगी। और इस तरह बाकी तमाम गोश्त को इस्तेमाल करते हुए मैं बिहारी कबाब को स्क्वर्स पे लगा के फिर उसको आउटडोर ग्रिल पे ग्रिल कर रही हूँ। आप चाहें तो बेक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं, पतीली में भी बना सकते हैं। बस आखिर में इसके ऊपर मैंने मक्खन लगाया है, तेल भी मैरिनेशन में डाला था, ऊपर से मक्खन लगाया ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। और इस तरह ये मज़ेदार से बिहारी कबाब तैयार हो जाएंगे। अच्छा सा मैरिनेशन का टाइम दीजिए, तकरीबन एक रात के लिए इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दीजिए। और इस तरह ये चटपटे से बिहारी कबाब प्याज के लच्छे, चटनी, रायते के साथ एंजॉय कीजिए, पराठे खाइए, या जिस तरह आपकी फैमिली इसको एंजॉय करती है। मैंने ईद की पार्टी पे ये पॉटलक में बनाए थे और सब ने इनको बहुत एंजॉय किया। अगर आप इस रेसिपी को अपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनका सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पर ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।